अब हम लोग डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है एमीटर, दूसरा पढ़ना है वोल्ट मीटर, तीसरा पढ़ना है मीटर ब्रिज और चौथा पढ़ना है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है गैल्वेनोमीटर के बारे में। इसके बारे में पूरा विस्तार से मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर आखिर काम कैसे करता है। अभी तत्काल ये समझ लेना है कि गैल्वेनोमीटर ये करता है, क्यों करता है वो कहाँ पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है जी, तो ये क्या करता है कि करंट को का मैग्नीट्यूड नापता है और डायरेक्शन भी है जो कि बताता है। समझ आ रहा है कि नहीं, कि उधर जाएगा तो अलग तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इधर आएगा तो अलग तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, तो इससे पता चल जाता है डायरेक्शन भी। फिर ये बोला गया कि ये बहुत सेंसिटिव होता है और ये बहुत कम करंट को नापता है। इसका यूज होगा आगे, तो उसको समझिएगा आप। गैल्वेनोमीटर ही नाप सकता है करंट को, समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन उसका एक डिमेरिट क्या है कि ये बहुत कम करंट नाप सकता है। ज्यादा करंट आप नापने का प्रयास करिएगा वो जल जाएगा। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा गैल्वेनोमीटर के हेल्प से, चाहे वो एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, इस बात का ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर से क्या हो, कम करंट पास हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी तत्काल यही जानना है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट नापता है और कम करंट नापता है। समझ आ रहा है कि नहीं। और हम लोगों को तो क्या होता है कि रियल लाइफ में ज्यादा करंट नापने का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नया ढंग का डिवाइस बनाते हैं, तो आगे देखेंगे। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है और बाकी ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम करंट जो भी उससे पास होगा उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। कुछ नहीं, कभी भी क्वेश्चन में दे देगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो तुमको समझ जाना है कि मैक्सिमम उतना ही नाप सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए दे दिया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, तो आपको समझ जाना है कि वो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट नापेगा, 10 माइक्रो एम्पियर नापेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो लिखा हुआ है सब। बाकी गैल्वेनोमीटर बहुत तरह का होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर होता है। हम लोगों को दो ही पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज होता है डीसी करंट वाला में, और डीसी बोला जाता है डायरेक्ट करंट। डीसी करंट बोलना गलत है, वो डायरेक्ट करंट बोला जाता है, मुंह से निकलता है आदमी को डीसी करंट डीसी करंट। तो डीसी सर्किट के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है और एसी सर्किट के लिए हॉट वायर एमीटर हॉट वायर गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तत्काल डीसी सर्किट के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसके अंदर में क्या चलता है ये यहाँ नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही एक बार बोल दिया गया। तो ये गैल्वेनोमीटर है जो कि बहुत कम करंट नापेगा। तो गैल्वेनोमीटर है जो कि कम करंट नापेगा और कम वोल्टेज नापेगा। तो अगर ज्यादा करंट आपको नापना है तो एक नया डिवाइस बनाना पड़ेगा, तो उसको एमीटर बोलते हैं। और ज्यादा वोल्टेज नापने वाला बनाना है तो वोल्ट मीटर बोलते हैं। मतलब यह हुआ कि एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों कहां से बनता है, गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। और ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता होगा कि ज्यादा करंट भी मेजर हो जाए, ज्यादा वोल्टेज भी मेजर हो जाए और गैल्वेनोमीटर से कम ही करंट पास हो, ठीक है। तो वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि शंट का रेसिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए, या वोल्टमीटर में बोलता है क्या कि एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस लगाते हैं उसका रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ताकि गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास हो। अरे ये बात समझ में आया, तो आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से गुजरिएगा, पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। तो अभी चूंकि ये टारगेट बैच है तो ये सब क्यों होता है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन अब ये पहले तुमको रट जाना है। समझ आया, पहले बताया जाता है कि ऐसा 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 होता है, फिर ये लिखा जाता है। लेकिन चूंकि टारगेट बैच में हो तो तुमको एकदम रपेट के पहले ध्यान रहना चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन वगैरह सब देखेंगे। क्या कि एमीटर का काम होता है करंट नापना। तो कोई भी करंट नापेगा तो सर्किट में किसी के साथ सीरीज में लगाइएगा तब ना, जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट उससे जाएगा। तो होता क्या है कि वो नापता है अपना करंट, लेकिन वो किसी के साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो जो इसका रीडिंग होगा वही उससे करंट पास हुआ होगा। अरे समझ में आ रहा। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि एमीटर अपने से पास होने वाला करंट को नापता है,
लेकिन जो उसके साथ सीरीज में रहेगा तो उसका भी वही ना हो जाएगा जी। वोल्टमीटर जो होगा वो अपने एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है, लेकिन किसी के पैरेलल में लगाइएगा तो उसका भी उतना ही ना हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं यही कि एमीटर के हेल्प से किसी दूसरे का करंट नापा जाता है। तो समझ में आया कि क्या कहानी चलता है। नापता वो अपने से पास होने वाला को, लेकिन वो किसी के साथ सीरीज में है तो उसका भी उतना ही हो जाता है। अरे बोलो यार, तो आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा एमीटर जो है वो करंट नापता है, इस कारण से उसको सर्किट में कैसे रखते हैं, सीरीज में रखते हैं, ठीक है। फिर एमीटर बनाने के लिए एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो लगता है जिसको हम लोग शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, वो गैल्वेनोमीटर से पैरेलली लगता है। बाद में बताएंगे हम कि पैरेलली क्यों लगता है, सीरीज में क्यों नहीं लगता। लेकिन पहले तुमको याद रखना है कि एमीटर सर्किट में लगेगा सीरीज में, तो एमीटर के अंदर में जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया गया है शंट, वो पैरेलली होता है गैल्वेनोमीटर से। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। मगर कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर एमीटर आइडियल है या कुछ नहीं भी बोला गया तो आपको क्या मानना है कि वो क्या है, आइडियल है। तो उसके जगह पर एक सिंपल वायर लगा देंगे और उस वायर से जितना करंट जाएगा उतना ही एमीटर से माना जाएगा, ठीक है। बाकी धीरे धीरे क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को क्या बनाने जा रहे हैं, एमीटर, ताकि ज्यादा करंट है जो कि नाप सके। तो समझना जी, अगर गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट गुजारिएगा तो ये जल जाएगा। तो इसमें ऐसा किया जाता है ना कि इसके पैरेलली एक बहुत छोटा सा रेसिस्टेंस लगाया जाता है जिसको शंट हम लोग बोलते हैं। बहुत छोटा क्यों लगाया जाता है कि जब करंट आएगा तो ये दोनों में बटेगा। तो आपको पहले ही से पता है कि करंट होता है जो कि पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। तो जो कम रेसिस्टेंस रहेगा वो अपने से ज्यादा करंट ना गुजारेगा जी। तो ये समझ में आया कि इधर से करंट आएगा ज्यादा वाला, तो इससे ज्यादा गुजरेगा तो जल जाएगा। तो क्या करते हैं कि इसके पैरेलल एक लगा देते हैं हम लोग, क्या शंट लगा देते हैं जिसका वैल्यू बहुत कम होता है। तो इधर से जो करंट आएगा उसका लगभग भाग उधर से गुजर जाएगा, तो ये वाला जलने से बच जाएगा। ये समझ में आया। अब नेट करंट कैसे कैलकुलेट होता है वो हम बताएंगे। पहले एक चीज तुम सुनना, फिर एक्सप्लेन करेंगे। गाड़ी जो चलता है तो उसमें रहता है ना कि स्पीड नापने वाला स्पीडोमीटर रहता है ना जी। तो स्पीड कैसे नापता होगा, तो ऐसा नहीं है कि जितना दूर चलते हैं उसका डिस्टेंस नापता है, वो ऐसे नहीं नापता है कि डिस्टेंस नाप करके टाइम से डिवाइड किया। वो क्या करेगा ना कि चक्का घूम रहा है तो 1 सेकेंड में कितना बार चक्का घूमता है उसको वो रीड करता है। रीड डिस्टेंस को नहीं करता, जो आपको शो कर रहा है स्पीड उसको वो रीड नहीं करता है, वो रीड किसी दूसरे चीज को करता है। वो क्या करता है कि चक्का कितना बार घूमा उसको डिटेक्ट करता है। तो मान लो कि 1 सेकेंड में 5 बार घूमा, एक बात हम बता रहे हैं, तो 5 बार घूमा तो 5 इंटू 2 पाई आर दूरी वो चला होगा। तो मशीन के अंदर में ही सेट रहता है कि जितना बार घूमेगा ना उसको 2 पाई आर जो कांस्टेंट हो जाएगा। अरे 2 पाई आर में आर का वैल्यू फिक्स ना है टेरबा का जी, कि बढ़ता घटता है नहीं। तो क्या हो गया कि 2 पाई आर वैल्यू फिक्स है उसका, तो वो मशीन जो रहता है ना वो नंबर काउंट करता है और आपको शो करने के पहले इससे मल्टीप्लाई कर देता है। तो आपको जो शो होता है वो रीड नहीं कर रहा है कोई दूसरा रीड, लेकिन आपका काम तो चलना गया जी। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर अपना करंट नापेगा, वो टोटल करंट नाप लेगा नहीं, लेकिन इसके हेल्प से टोटल करंट भी निकल जाता है। तो कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। अभी तत्काल समझ में आया कि शंट छोटा क्यों होना चाहिए, क्योंकि शंट अगर बड़ा रह गया तो ज्यादा करंट आएगा तो इससे गुजरेगा तो जल जाएगा। तो शंट क्या होना, नाम ही इसीलिए पड़ा शंट। शंट का मतलब ही होता है ना कि किसी चीज को तुम उसमें डाल सकते हो। तो ज्यादा आ रहा था तो इससे ना अपने तरफ से ना गुजार लिया उसको, इसको बचा दिया, इसलिए उसका नाम शंट पड़ गया। खैर छोड़ो। तो अगर न्यूमेरिकल डील करना है तो कोई मतलब ही नहीं है। करंट आ रहा है,
और जो बटने वाला ना है जी, तो आपको पहले ही से पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। बोलो यार, तो एक तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर इस दोनों में पता है तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अरे इसी दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि IG/IS ये बराबर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि S/G के जहां शंट का रेसिस्टेंस S माना गया, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G माना गया। इसमें कोई दिक्कत आपको लग रहा है क्या? पैरेलल है दोनों, तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। तो दिस बाय दिस, तो रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। और अगर टोटल पता है, ये कहां का पता है? जब एक दूसरे में ही पता हो और किसी दूसरे का निकालना हो, इसका पता हो तो उसका निकालना हो, इसका पता हो तो इसका निकालना हो, तब ये वाला यूज कर लेंगे। और अगर टोटल पता है एक का निकालना है तो और आसान है। कैसे निकलेगा बताओ तो? इसमें कितना करंट जाएगा, तो टोटल करंट बाई टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? G+S। ये G/G+S नहीं कर देना, ये बताया क्या ना जी कि इनवर्सली बढ़ता है तो क्या करते हैं? तो टोटल करंट बाई इस दोनों का समेशन, और करंट इसमें निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? शंट वाला से करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? इनवर्सली ना बढ़ रहा है जी। अगर जो इसका करंट के बारे में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? IS का वैल्यू कितना होगा बताओ तो? I टोटल बाई G+S इंटू निकालना है शंट में तो मल्टीप्लाई करिएगा गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस से। इसमें एक चीज नहीं याद करना है आपको, ये सब रटना नहीं है। जैसे ही वो शंट गैल्वेनोमीटर ये सब का बात करेगा, सबसे पहले ये डायग्राम आप बना लीजिएगा कि ये गैल्वेनोमीटर है, शंट है, टोटल करंट है। ये दोनों में देगा तो इससे डील हो जाएगा, और अगर इस को रिलेट करने का प्रयास करेगा तो इससे डील हो जाएगा। रटना है इसको क्या? नहीं रटना। ये समझ में आया? अब समझना क्या होता होगा कि इसमें करंट कौन नाप सकता है? शंट की गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर नाप सकता है। तो देखो क्या होता है, समझना यहां से। इस इक्वेशन को कोई ऐसे लिख सकता है क्या? इस इक्वेशन को कि इसको इधर फेंकेगा तो हो जाएगा कितना? G+S/S इंटू IG। ये होगा कि नहीं? न्यूमेरिकल बनाने में काम नहीं देगा, न्यूमेरिकल बनाने में यह सब काम देगा। बोलो यार, इसके हेल्प से केवल समझाना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे हम लोगों को मेन रीडिंग मिलता है। मेन रीडिंग ये हुआ, ये समझ में आया? अरे बोलो यार कि फाइनली कितना एमीटर रीड किया। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग ये है, शंट का रीडिंग ये है, एमीटर का रीडिंग ये है। ये बक्सा में बंद ना है जी, ये आपको नहीं दिखता हो तो केवल लिखल का आपको दिखता है। तो कहानी यही होता होगा कि उससे करंट आया ये वाला, तो मशीन है जो कि IG को डिटेक्ट करता होगा। समझ में आया कि नहीं? और उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ये रहता होगा, उसको मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर में शो करता है, तो आपको ये वाला शो होता है जो करंट उधर से आ रहा है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसका न्यूमेरिकल बनाने में कोई यूज नहीं होगा, न्यूमेरिकल इसी सबसे बनेगा। ये हम फीलिंग दे रहे हैं कि नापता है गैल्वेनोमीटर, तो कौन नापता है? IG। लेकिन हम लोगों को शो कौन होता है? IG शो होता है कि I शो होता है? I शो होता है। ये समझ में आया कैसे शो होता होगा कि एक्चुअली IG वो कैलकुलेट करता है गैल्वेनोमीटर, और उसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन इतना से करके स्क्रीन पर शो करता है आपको। तो आपको लगता है क्या कि ये वाला रीड किया जा रहा होगा? रियलिटी में ये रीड नहीं किया जा रहा है, रियलिटी में अंदर में ये रीड किया जा रहा है। लेकिन हम लोग बोलेंगे एमीटर का रीडिंग क्या है, तो ये वाला, क्योंकि आपको एमीटर मतलब हो गया कि बक्सा के बाहर दिखेगा जी। तो ये चीज समझ में आया कि ये वाला क्या है? एमीटर का रीडिंग। अरे बोलो यार। और ये वाला क्या है? गैल्वेनोमीटर का रीडिंग। तो ये हम केवल फीलिंग देने के लिए बताएं, न्यूमेरिकल आपका इस तीनों से डील हो जाएगा, और बाकी जैसे जैसे एग्जांपल से गुजरिएगा पूरा खुल करके रह जाएगा, सामने आ जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा जी कि गैल्वेनोमीटर में क्या होता है ना कि लगा हुआ रहता है सुई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लो कि यहाँ पे है, तो जितना ज्यादा करंट बहेगा तो क्या होगा कि सुई जो होता है ना उतना ही ज्यादा एंगल से घूमता है। अरे बोलो यार, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाँ गैल्वेनोमीटर के करंट के। अरे बोलो यार, इससे आपको क्या सीखने को मिला कि अगर
डिफ्लेक्शन है जो कि डबल हुआ, तो इसका मतलब करंट भी गैल्वेनोमीटर में डबल हो रहा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कहानी चलता है आगे, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर में क्या होता है ना कि टॉर्क लगता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो टॉर्क के कारण कॉइल घूमता है तो उससे जो लगा हुआ है वो घूमता है। खैर छोड़ो सब, कोई भी सवाल रहेगा एमीटर का, ठीक है, जिसमें वो शंट का बात करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये डायग्राम बना लेंगे और ये वाला याद करने का जरूरत नहीं है, वो तो पैरेलल का प्रॉपर्टी होता है, खुद ब खुद डील हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, शंट का रेसिस्टेंस हो गया S, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G, एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा बताओ तो एमीटर बक्सा ना है जी, तो बक्सा के अंदर में क्या दिखेगा बताओ तो S इंटू जी बाई S प्लस जी। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अरे बोलो यार, अच्छा ये समझ में आ रहा है कि रेसिस्टेंस एमीटर का ये छोटा ही होगा, किससे? छोटे वाले से भी। अरे पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस छोटा से भी छोटा होता है, मतलब ये किससे छोटा होगा बताओ तो? ये शंट से भी छोटा होगा, ये समझ में आया? और इस दोनों में अगर बहुत का गैप हो जाए, माने 50 टाइम से ज्यादा का गैप हो जाए, तो हम लोग एक जनरल वे में बोल भी सकते हैं कि नेट भी अप्रोक्स S के ही बराबर हो जाएगा। कभी भी ये पैरेलल का प्रॉपर्टी है जी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस छोटा से भी छोटा होगा, और अगर दो रेसिस्टेंस है जिसमें से छोटे वाले और बड़े वाले में बहुत का गैप है, 50 टाइम से ज्यादा का गैप है, तो नेट जो होता है वो अप्रोक्स छोटा वाला के ही बराबर हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो करके दिखा दिया जा सकता है, खाली ऐसे बोल दिए। ओवरऑल रेसिस्टेंस एमीटर का बोलेगा तो आपको इसको कैलकुलेट करना रहेगा। समझ में आया? चलो बाकी आगे देखेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से गुजरोगे सब क्लियर होता चल जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट व्हिच पासेस 10% ऑफ मेन करंट थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। समझना, 10% किससे पास कर रहा है, शंट से कि गैल्वेनोमीटर से? गैल्वेनोमीटर से। कह रहा है कि शंट का वैल्यू कितना हो कि 10% किससे पास हो? गैल्वेनोमीटर से। तक दो तीन ढंग से बना सकते हैं। एक तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 10% गैल्वेनोमीटर से पास होगा, इसका मतलब 90% शंट से पास होगा। तो इस दोनों के बारे में पता चल ना गया जी? अरे बोलो यार, तो शंट का करंट, अरे बोलो यार, तो 10%, तो टोटल अगर 100 होगा तो शंट से गैल्वेनोमीटर से कितना गुजरा? 10। अगर टोटल 100 होगा तो गैल्वेनोमीटर से 10 गुजरा, बाई शंट से कितना गुजरा? 90। तो इस दोनों के बारे में पता है, रेसिस्टेंस इन्वर्सली होगा ना जी। तो शंट का रेसिस्टेंस कहां पर होगा? यहाँ पे। और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कहां पर होगा? यहाँ पर, जो दिया हुआ है 99। अरे बोलो यार, तो यहाँ से क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, 9 से 11 बार में हो गया, तो S का वैल्यू कितना आ गया? 11 ओम हो गया। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? या कोई ऐसे भी सोच सकता था कि ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर आप क्या लगाए? शंट लगाए हैं। तो कह रहा है कि इससे जा रहा है 10% गैल्वेनोमीटर से, तो टोटल 100 होगा तब इसमें से 10 जाएगा। बोलो यार, यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसका करंट कितना होगा? तो टोटल करंट बाई इस दोनों का समेशन। बोलो यार, तो S प्लस G का वैल्यू कितना? 99 ना जी, गैल्वेनोमीटर का। और ये करंट है किसका? गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे शंट से, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो S प्लस 99 ये बराबर हो गया किसके? 10S के। तो यहाँ से क्या करिएगा? उधर करिएगा तो 9 हो जाएगा, तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 ओम हो जाएगा। तो जैसे आप बनाइए। अरे यहाँ पर क्या हुआ कि एक में था तो दूसरे में डायरेक्ट पता चल गया, तो क्या किए कि एक दूसरे वाला ही लगा दिए कि करंट का रेशियो जो होगा वो रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अरे बोलो यार, या फिर टोटल से भी आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलिए अब यहाँ पर समझिएगा कि क्या दिया हुआ है। ए गैल्वेनोमीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर। मतलब समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है जो कि 50 माइक्रो एम्पियर है। बोलो यार, अब क्या बोल रहा है कि व्हाट शंट रेसिस्टेंस शुड बी एडेड सो दैट द एमीटर कैन हैव ए रेंज ऑफ 0 to 5 मिली एम्पियर। तो रेंज ऑफ 0 to 5 मिली एम्पियर, मैक्सिमम ऑफ 5 मिली एम्पियर ना पे
तो ये बात समझ में आया कि ये वाला है जो कि आई हो गया टोटल। अच्छा एक चीज और समझिएगा जी, इसमें तो नहीं शायद हम लिखे हैं, क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि एमीटर का रीडिंग इतना था, अब क्या किया जाए, मतलब कितना रेसिस्टेंस लगाया जाए कि एमीटर का रीडिंग इतना हो जाए, तो आपको डायलेमा में डाल देगा। पहले भी बोला कि एमीटर का रीडिंग इतना है या इतना नाप सकता है, और अब क्या बोल रहा है कि कितना रेसिस्टेंस लगा दिया जाए कि इतना करंट नापने लगे। तो ये डायलेमा ने क्रिएट कर दिया दोनों बार एमीटर दे करके। अरे बोलो यार, तो समझिएगा थोड़ा सा वहां क्या करता है। वो बोला है कि कितना लगा दिया जाए कि इतना करंट नापने लगे, इसका मतलब पहले ही नहीं लगल था। जब ये पहले नहीं लगल था तो ये समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर ही एमीटर कहला रहा था, तो वो जान करके इसे फंसाता है वो। अरे बोलो जी, अरे बोलेगा ना कि कितना रेसिस्टेंस लगा दिया जाए कि अब इतना करंट नापने लगे एमीटर। अब पहले भी बोल रहा था कि एमीटर नाप रहा है, तो पहले इसका मतलब क्या है कि ये वाला रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ था। तो जब ये नहीं लगा हुआ था तो क्या था, गैल्वेनोमीटर। तो तुमको फंसाने के लिए गैल्वेनोमीटर नहीं बोला, एमीटर बोल। तो इस चीज को समझिएगा कि कभी भी बोलेगा कि पहले ये कर रहा था और बाद में कितना लगा दिया जाए या इतना लगा दिया गया तो ये करने लगा, इसका मतलब पहले वो नहीं लगा था, और जब पहले नहीं लगा हुआ था तब क्या हो जाएगा कि जो गैल्वेनोमीटर है वही एमीटर होगा। इसका मतलब पहला रीडिंग क्या दिया होगा, वो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग दिया होगा। अच्छा समझ में आ रहा, बाद में टोटल के बारे में पूछ रहा होगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो अब यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहले जो था फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो था वो 50 माइक्रो एम्पियर था, माने पहले मैक्सिमम करंट 50 माइक्रो एम्पियर नाप रहा था। अरे बोलो यार, और अब जो है वो कितना नापना चाह रहा है, 5 मिली एम्पियर मैक्सिमम। तो भाई यहां दे दिया एक गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इट फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज दिस। यहां ये भी दे सकता था कि ए एमीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज दिस, और उसके बाद बोलता व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सच दैट एमीटर का रेंज इतना हो जाए। तो पहले भी एमीटर देता और बाद में भी एमीटर देता। तो ये समझ में आ रहा है कि बोल रहा है कि कितना लगाने के बाद ये होगा, मैंने पहले नहीं लगा था। तो इसका मतलब पहला वाला जो एमीटर रहता वो रियलिटी में एमीटर के बारे में नहीं बोला था, वो गैल्वेनोमीटर के बारे में बात किया था। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बोलो जी। तो आप समझ रहे होंगे, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। पहले इतना था आईजी, अब बाद में ये वाला आईजी हो गया, क्या ये वाला हो गया टोटल ना जी। तो आपको आईजी पता है कितना, 50 माइक्रो एम्पियर। अच्छा एक चीज समझना जी, पहले और बाद में जब तक नहीं बोलेगा तब तक गैल्वेनोमीटर का करंट उतना ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, तो पहले गैल्वेनोमीटर का इतना था और बाद में एमीटर का इतना हो गया। शंट लगाने के बाद तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि शंट लगाने के बाद हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर का भी करंट चेंज हो गया होगा। तो जब तक नहीं दिया हुआ था तब तक उसको कांस्टेंट ही मानते। समझ में आ रहा? सब क्लियर हो जाएगा। अगर बदलेगा भी तो एग्जांपल हम दिए हुए हैं। तो ये समझ में आया कि शंट लगाने के पहले इसका इतना था और शंट लगाने के बाद टोटल दिया हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि शंट लगाने के बाद भी अगर आईजी का वैल्यू देखिएगा तो इतना ही होगा जितना पहले था, वो ध्यान रखना है आपको। तो ये किसका करंट हो गया? गैल्वेनोमीटर का। तो ये गैल्वेनोमीटर में किसके बराबर होगा बताओ तो टोटल करंट कितना दिया? 5 मिली। अरे बोलो यार, 22 माने मिली, समझ लो ना, ये हो गया कितना, 10⁻³ बाई टोटल रेसिस्टेंस, मैंने समेशन बोल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? एगो का हो गया 50 ओम गैल्वेनोमीटर का, प्लस शंट का लगा देंगे तो यस इनटू किसका निकालेंगे? एस का। कोई दिक्कत लग रहा है? गैल्वेनोमीटर वाला करंट तो टोटल करंट बता दोनों का समेशन रेजिस्टेंस का, गैल्वेनोमीटर का है यहां शंट से मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझ आ रहा होगा कि ये वाला हो गया कितना, 10⁻³ और ये वाला हो जाएगा कितना, 10⁻⁻6। तो ये कटेगा तो हो जाएगा 10⁻³ और नीचे जाएगा तो 10⁻3। तो इसको जान करके ऐसा कर देंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे इससे करा 10⁻3 जो नीचे आकर के कैसा हो गया? बोलो जी। तो ये वाला कितना हो गया? 20 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से क्या हो गया बताओ तो?
तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा 50 प्लस एस, अब वो वाला हो जाएगा 20s। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आ गया, तो उधर 19 होगा ना जी, ये हो गया 50/19। क्या कोई दिक्कत लग रहा है आपको? अच्छा सॉरी ये 5 था ना जी, 5 था तो कितना हो गया, ये 100 हो गया, ये 5 छूट गया था, 20 इधर जाएगा तो 5s ना है, तो वो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 50/99। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो शंट का रेसिस्टेंस इतना ही हो जाएगा। बोलो जी, अब आपको बोल रहा है क्या कि एमीटर का भी रेसिस्टेंस बताओ। तो एमीटर का रेसिस्टेंस बताइए, हालांकि बिना पेन टच किए हुए बनाया जा सकता था, लेकिन अभी आप तत्काल ऐसे बनाइए। तो रेसिस्टेंस एमीटर का कितना हो जाएगा बताइए, तो ये बराबर होगा S × G। तो S का वैल्यू कितना हो गया 50/99 इंटू G का वैल्यू हो गया 50/99 प्लस 50। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये किसके बराबर हो गया, देखो 99 को भी ऐसे रहने देंगे, तो ऊपर में हो गया 2500/99 और नीचे में कितना हो गया, तो इसको करोगे तो हो गया कितना, 50 को तुम कॉमन ले लोगे, 50 को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1/99 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 100/99। तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, बोलो यार, तो इस दोनों से ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो इसको कर लोगे कितना आ गया 1/2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो 1/2 हो गया। या इसको क्या बोल सकते हो 0.5 ओम, यही ना हो जाएगा जी। अब इसको कोई तेजी में भी सोच सकता था, कैसे समझना, थोड़ा सा पकड़ाया तो ठीक, अदरवाइज ये वाला समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया तो वहां उल्लू, इसमें क्या समझना। ऐसे कोई सोच सकता है कि पहले इतना करंट जा रहा था, अब पहले टोटल करंट इतना जा रहा था, अरे शंट नहीं था, तो हम बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर के करंट कोई टोटल करंट, तो टोटल करंट इतना जा रहा था। अब बाद में टोटल करंट इतना जाने लगा, तो ऐसे कोई बोल सकता है कि करंट कितना टाइम्स हुआ, करंट कितना टाइम्स हुआ था, फाइनल हो गया इतना और इनिशियल कितना हो गया 50 × 10⁻⁶, यही ना जी, ये हो गया 10⁻3, तो ये वाला हो गया 10, तो ये हो गया कितना, ये वाला हो गया 10⁻², तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100। तो ये समझ में आया कि करंट पहले के रिस्पेक्ट में 100 टाइम्स हो गया, टोटल करंट पहले के रिस्पेक्ट में 100 टाइम्स हो गया, तब तो टोटल रेसिस्टेंस पहले के रिस्पेक्ट में 100 टाइम्स कम होगा। तो पहले टोटल रेसिस्टेंस कितना था 50 ओम, पहले मैंने केवल गैल्वेनोमीटर ना था पहले, अब बाद में एमीटर बन गया, अरे बोलो यार, तो उसका रेसिस्टेंस इससे 100 टाइम्स कम होना चाहिए था, इतना हो गया, वो टोटल जगह ये समझ में आ रहा है, पहले वाला टोटल केवल गैल्वेनोमीटर है क्योंकि आइए नहीं था उसके पैरेलल में। अरे बोलो यार, पकड़ाया तो ठीक है, नहीं पकड़ाया तो हम ऐसे डील कर लीजिएगा। माने एमीटर का अगर रेसिस्टेंस का निकालने के लिए तो करंट जितना टाइम्स हुआ होगा, रेसिस्टेंस उतना ही टाइम्स कम ना हुआ होगा जी, तो ये वाला पता चल जाएगा आपको। बोलो यार, हालांकि शंट वाला भी अप्रोक्स देखोगे तो उतना ही हो जाएगा। देखो ये वाला देखो तो नहीं लग रहा है कि ये भी अप्रोक्स 0.5 के ही आसपास है, समझ आ रहा है कि नहीं? इसके पीछे भी कहानी एक होता है, चलो सुना देते हैं, पकड़ाया था ठीक, नहीं पकड़ाया था ठीक। कभी भी करंट 50 टाइम्स से ज्यादा से अगर बढ़ने का बात करेगा, अरे बोलो यार, इसका मतलब रेसिस्टेंस 50 टाइम्स से कम होने का वो बात किया, तो रेसिस्टेंस में गैप ज्यादा ना है जी, तो जो एमीटर का रेसिस्टेंस होगा वो नियरली शंट के ही रेसिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि इस दोनों में 50 टाइम्स से ज्यादा का गैप अगर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोक्स टोटल जो है वो शंट के बराबर है। अरे ऐसे ही बोले, बाकी लाइट है, तुम अभी ऐसे कर करके डील कर लेना, हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें एक चीज समझ में आया आपको कि जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस को कांस्टेंट मानेंगे, सॉरी गैल्वेनोमीटर के
करंट को कांस्टेंट मानेंगे, रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट रहबे करेगा। अरे बोलो यार। चलो अब इस क्वेश्चन को समझना, क्या दिया हुआ है, इससे क्लियर होगा तुम्हारा कि कब गैल्वेनोमीटर का करंट बदलता है कब नहीं बदलता है। दिया हुआ कि ए गैल्वेनोमीटर शोस 30 डिफ्लेक्शन where 1 मिलीएम्पियर करंट passes through it, मतलब 30 डिफ्लेक्शन शो होता है गैल्वेनोमीटर में जब 1 मिलीएम्पियर करंट पास होता है। अब बोल रहा है कि हाउ मच रेसिस्टेंस शुड बी एडेड, समझ रहे हो, इसका मतलब अब बनने जा रहा है सच दैट एमीटर मेजर्स 19 मिलीएम्पियर करंट एट 50 डिफ्लेक्शन। ये समझ में आ रहा है कि डिफ्लेक्शन हमेशा गैल्वेनोमीटर वाला ही करेंगे। तो आपको बोल रहा है कि कितना रेसिस्टेंस ऐड किया जाए, मतलब शंट का रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसको कैसे डील करोगे समझना। देखो तो पहले डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का और बाद में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन सेम है या नहीं? नहीं है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट बदला। इधर डिफ्लेक्शन का बातें नहीं किया था, तो जितना पहले था शर्त लगाने के बाद भी होगा। ये सब चीज तुमको आंख से गुजरा हुआ रहेगा तो आएगा तो बनेगा, आने तो वहां बनाते रह जाओगे, इसलिए सब टाइप लिख दिया गया। समझ में आया कि इसमें गैल्वेनोमीटर का करंट बदला है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले भी जो डिफ्लेक्शन दिया है ना गैल्वेनोमीटर का, उसको क्या करेंगे कि बाद वाले डिफ्लेक्शन के बराबर करने का प्रयास करेंगे। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि बाद में तुम बनाओगे क्वेश्चन तो 50 डिफ्लेक्शन पर ना बनाओगे जी, और इसमें दिया हुआ था 30 डिफ्लेक्शन के शुरू में, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यूनिटरी लगा दे सकते हैं, या ये वाला भी लगा दे सकते हैं कि थीटा प्रोपोर्शनल है आईजी के। मतलब समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक तो कोई ऐसे सोच सकता है शुरुआत में कि 30 डिफ्लेक्शन में कितना करंट बह रहा था 1 मिलीएम्पियर, तो एक डिफ्लेक्शन होता तो कितना करंट बहता, इतना करंट बहता। तो अभी के समय में 50 डिफ्लेक्शन हो रहा है तो 1 मिलीएम्पियर बाई 30 इंटू 50, यही ना करोगे जी। तो ये किसके बराबर हो गया 5/3 मिलीएम्पियर। तो ये समझ में आया कि हम लोग अभी के समय में माने बाद वाले में जब आईजी लिखेंगे तो इतना लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे। वो तो 30 डिफ्लेक्शन के बारे में बात किया था, लेकिन आप जब लगा दीजिएगा रेसिस्टेंस तो डिफ्लेक्शन हो रहा है 50। बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि अब आईजी जो लेना स्टार्ट करिएगा वो ये नहीं लीजिएगा, ये लीजिएगा। पता चलेगा ना कि कब गैल्वेनोमीटर का बदलता है, इसे नहीं बदलोगे नहीं तो किसमें डिफ्लेक्शन का बातें नहीं किया था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जब डिफ्लेक्शन का बात करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो या इसको कोई ऐसे भी कर सकता था कि थीटा प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो 30 प्रोपोर्शनल होता आई के तो 1 मिलीएम्पियर, और 50 प्रोपोर्शनल होता अभी वाले आई के जो अभी गैल्वेनोमीटर में बह रहा है। अरे बोलो यार। फाइनली तो ये समझ में आया कि इसको भी करते 30/50 तो होता इतना बटा इतना, तो इससे डील हो जाता। तो अब कुछ इसमें है नहीं, आपको गैल्वेनोमीटर का करंट पता है, ये वाला है करंट। बोलो यार। तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो गया 5/3 मिलीएम्पियर, इतना ना हुआ जी। तो ये बराबर होगा किसके टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना हो गया ये समझ में आया। बोलो यार। एमीटर का करंट दिया हुआ है ना इतना जी, ये हो जाएगा 19 इंटू 10⁻³ बाई समेशन। तो समेशन कितना हो जाएगा, तो G का वैल्यू है 2, तो इसमें S इंटू ये गैल्वेनोमीटर का करंट था, तो यहाँ S से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। बोलो यार। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया, तो इसको इधर करिएगा तो हो जाएगा 10 + 5S, अब उसको उधर करिएगा तो हो जाएगा कितना 57S होगा ना जी। तो S का वैल्यू कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 52, तो यहां से कितना आ गया 5/26 ओम। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? इससे क्या हम समझाना चाहें, इससे हम ये समझाना चाहे हैं कि अगर डिफ्लेक्शन पहले जितना था बाद में
चेंज कर देगा। तो आपको समझ जाना है कि गैल्वेनोमीटर का करंट चेंज हो गया। कोई जरूरी नहीं कुछ याद ही करता, हो सकता है कि पहले 30 डिफ्लेक्शन पर बात कर रहा था, बाद में 20 का बात करता। ये समझ में आया कि देखो यहाँ लिखा है एमीटर और उसके बाद डिफ्लेक्शन दिया है, तो एमीटर के अंदर भी डिफ्लेक्शन जो होगा वो गैल्वेनोमीटर में ही होगा। बोलो यार, लेकिन एमीटर का करंट देने का मतलब हो गया कि टोटल करंट है वो बात। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ एक के साथ ना लिखा है क्या, हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सच दैट एमीटर मेजर्स दिस करंट। तो इसका मतलब ये हो गया एमीटर का करंट एट 50 डिफ्लेक्शन। तो तुमको ये नहीं लग जाना चाहिए कि ये वाला होता है गैल्वेनोमीटर में तो करंट तो है जो कि गैल्वेनोमीटर का दिया हुआ है। नहीं, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। एमीटर मेजर कर रहा है इतना, माने टोटल करंट है, और डिफ्लेक्शन का बातें होगा तो कहां से होगा, गैल्वेनोमीटर से। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये बात। बोलो जी। चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है। कह रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन। ठीक है, व्हेन ए शंट ऑफ 12 ohm is added, okay, what is the resistance of the galvanometer? अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो समझिएगा क्या किया। डिफ्लेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर का हुआ। इसका मतलब ये फिक्स है कि गैल्वेनोमीटर में करंट चेंज हो गया है, लेकिन इसमें पहले कितना करंट था ये सब नहीं दिया है। इसका मतलब ये और सिंपली ही बन जाएगा। तो समझिएगा जी, अब बोल रहा है कि मेन करंट है जो कि क्या है, मेन करंट का मतलब कौन हुआ, गैल्वेनोमीटर का कि एमीटर का, एमीटर का। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक्चुअली में कहानी ऐसा है कि समझिएगा, ये वाला गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है, और इससे करंट पहले जा रहा होगा आई, शुरू में आई जा रहा होगा। बोलो यार, क्या मेन करंट नहीं चल रहा था, मेन करंट पहले यही ना था जी। अब बाद में क्या हुआ बताओ तुम। तो गैल्वेनोमीटर है ये, और तुम क्या लगाए हो, शंट लगाए हो, तो मेन करंट चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये पहले कितना शो कर रहा था, 50 डिवीजन, अब बाद में ये वाला शो करने लगा 10 डिवीजन। इसका मतलब 5 टाइम्स पहले के रिस्पेक्ट में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो बात करोगे वो गैल्वेनोमीटर का करेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि पहले के रिस्पेक्ट में गैल्वेनोमीटर में 5 टाइम्स कम करंट जा रहा होगा। तो पहले कितना गैल्वेनोमीटर में जा रहा था करंट, आई। अरे बोलो यार, तो अब कितना गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा होगा, आई बाई 5। जब इतना किया तो अब डिले हो गई। अब तो या तो इस दोनों से कर लो, या ऐसे भी कर सकते हो कि ये आई बाई 5 है, इसका मतलब ये वाला कितना होगा बताओ तुम, 4i बाई 5, आई माइनस आई बाई 5, तो 4i बाई 5। अब इन दोनों से भी तुम कर ले सकते हो, जैसे कर लो तो कर लेना, तुम चलाएगा। ऐसे भी बोल सकते हो तुम जी कि इसके रिस्पेक्ट में इसका करंट 4 टाइम्स है। अरे बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसके रिस्पेक्ट में इसका रेसिस्टेंस 4 टाइम्स कम होगा, या इसके रिस्पेक्ट में इसका रेसिस्टेंस 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो किसका पूछ रहा है आपको, इसका रेसिस्टेंस पूछ रहा, दिया हुआ है किसका, शंट का दिया हुआ, इसके रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि 48 ओम है। डिवीजन वाला में भी अब नहीं ना फंसोगे, डिफ्लेक्शन वाला में समझ में आया। डिफ्लेक्शन चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, करंट इन गैल्वेनोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एग्जांपल से इसलिए बुझा जाता है कि सब आपका क्लियर हो जाए कि किस सिचुएशन में क्या है। आइए वो जो हम नहीं लिखे वो बताइए दिया आपको कि पहले बोलेगा एमीटर का रीडिंग इतना था, अब कितना लगा दिया जाए, या इतना लगा दिया गया तो एमीटर का रीडिंग इतनी हो गया, तो दोनों जगह एमीटर रीडिंग करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम फंसना नहीं, पहले नहीं लगा था इसका मतलब पहले केवल गैल्वेनोमीटर का था। कोई कोई शॉर्टकट भी बताता है कि छोटा वाला जो करंट रहेगा ना वो गैल्वेनोमीटर का हो जाएगा, और बड़ा वाला जो करंट रहेगा वो मेन करंट हो जाएगा। ऐसे भी देखता है, लेकिन कंसेप्ट वही वाला हुआ जो अभी बोले आपको। समझ में आ रहा है। डिफ्लेक्शन वाला बच्चों को ज्यादा दिक्कत होता है तो कुछ करना नहीं, पहले इतना था अब बाद में इतना है। गैल्वेनोमीटर में करंट चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, या थीटा प्रोपोर्शनल आई हो गया, तो इससे फाइनली आपको पता नहीं चल गया। तो ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाए हैं, फाइनली की इनिशियली, ये वाला
फाइनली, तो इसमें आईजी फाइनली वाला ही ना पुट करो। इसमें तो कुछ है ही नहीं था, बोला गैल्वेनोमीटर पहले 50 डिवीजन था, बाद में 10 डिवीजन हो गया था। गैल्वेनोमीटर में हम समझ गए क्या कि 5 टाइम्स अगर कि करंट घट गया। इसमें आपको बोलिए रहा है कि ये वाला कांस्टेंट है। अरे बोलो, तो पहले आई जा रहा था और बाद में भी ई वाला आई है, लेकिन इसमें बोल रहा है क्या कि इसमें करंट घट गया। अरे बोलो यार, तो आप समझ गए कि क्या कहानी हुआ? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, ये चीज समझ में आया कि ये क्वेश्चन में दे दिया है कि आई जो है मेन वाला वो क्या है? कांस्टेंट है। बोलो यार, खैर छोड़ो उसको। ऐसे बताया जा सकता है कि ओवरऑल इसका जो है ना करंट नापने का क्षमता वो बढ़ गया। कैसे? मान लो कि आई ही नाप सकता था ये मैक्सिमम, अब इसको लगाए तो आई बाई 5 इससे गुजर रहा। तो इस समय आया कि अब यहाँ से तुम ज्यादा भी करंट दोगे तो ये वाला नहीं ना चलेगा, तो बढ़ के आई तक हो ही ना सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो लाइट है ऐसे ही। चलो देखो, दिया हुआ एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ एमीटर, समझना जी। एमीटर आइडियल रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। अरे बोलो यार, एमीटर आइडियल रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। क्या रेजिस्टेंस 0 पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, तो उन्हें आइडियल ही रहेगा जनरली। जब तक नहीं बोलेगा तब तक आइडियल ही मानेंगे। ये समझ में आ रहा है? और अगर एमीटर नॉन आइडियल है तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर उसको सर्किट में आप लगाइएगा, समझिएगा, अगर ये आइडियल है तब तो इससे कितना करंट पास होगा? तो ये आइडियल है तो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो इससे जो करंट बहेगा वही इससे भी बहेगा, तो नाप लेगा। लेकिन अगर जो ये नॉन आइडियल है तो इसका मतलब कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा। इस समय में आया कि इसका करंट नापने के लिए तुम इसको लगाए, लेकिन ये क्या किया कि सर्किट का रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, ये सीरीज में लगेगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस ही बढ़ा देगा। तो समझ में आया कि इसमें इसके नहीं रहने पर जितना करंट बह रहा था, इसके आ जाने के बाद इससे कम करंट बहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया वहां पर। तो पहले ये याद रखना है आपको। हालांकि दोनों जगह पर होता है क्या, वोल्टमीटर में चाहे एमीटर में, अगर जो वो नॉन आइडियल है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो रीडिंग जो आता है वो एक्चुअल से कम आता है। तो वहां पर भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी तत्काल आपको ये याद रख लेना। ये एक्सप्लेन किए इसमें आया और लिखा हुआ हो कहीं पे, लिखिए नहीं, कहीं ना कहीं लिखा होगा। हाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑलवेज मेजर्स लेस करंट देन एक्चुअल। आइडियल रहेगा तब तो एक्चुअल वाला ही नापेगा। ये समझ में आया कि काहे वो एक्चुअल से कम नापता है? क्योंकि जैसे इसको सर्किट में लगाइएगा तो रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ाना देगा, और सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देगा तब करंट कम ना फ्लो होगा, और जितना फ्लो होगा इससे वही वो नापेगा। अरे बोलो यार, तो ये आपको याद रखना है। इसमें तो बड़ा आसानी से समझ में आ गया, वोल्टमीटर वाला में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि दोनों को समेट के याद रखिए। क्या एमीटर में भी और वोल्टमीटर में भी क्या रीडिंग जो होगा वो एक्चुअल वाला से कम होगा। समझ में आ रहा है? और जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम लोग मीटर को क्या मानेंगे? आइडियल ही मानेंगे। बोल देगा तो उसका रेजिस्टेंस देगा या पूछेगा। अब यहां समझना, दिया हुआ है फाइंड रीडिंग ऑफ 15 ओम एमीटर, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा, अगर जो एमीटर का बात किया अब वो संट तंट का बात नहीं किया तो उसको खोल के देखने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको खाली वो रेजिस्टेंस मानेंगे। और एमीटर देख करके उस संट उंट का बात करने लगा तब आपको इस ढंग का देखना पड़ेगा उसको खोला हुआ। क्लियर हुआ? इस सब में बहुत दिक्कत होता है बच्चा को, इसलिए हम ये हिट कर करके बता रहे हैं कि कब एमीटर को खोल के देखना है, कब एमीटर को खोल के नहीं देखना। अगर एमीटर दिया और संट तंट का बात किया तो आप डायरेक्ट उसको बंधे हुए फॉर्मेट में नहीं देखिएगा, वो डायग्राम आप बनाइएगा। बोलो यार, लेकिन अगर सीधे इसी रेजिस्टेंस दे दिया, संट तंट का बात नहीं किया तो उसको खोल के देखोगे तो तब नहीं बनेगा। समझ में आया? तो बताओ, तो इसमें आपको बोल रहा है कि रीडिंग बताइए एमीटर का जिसका 15 ओम रेजिस्टेंस है और परसेंटेज एरर भी पूछा। क्या इसमें संट का बात किया? नहीं। तो इसको अगर जो तुम खोल कर देखने का प्रयास किया तो फिर गड़बड़ा जाएगा मीटर।
तो इसको कैसे डील किया जाएगा जी कि डायरेक्ट क्या किया जाएगा, हाँ इसको सीरीज में ऐसे लगा दीजिएगा, बोलो यार उसका जो रेसिस्टेंस है उसको उसके जगह पर लगा दे। तो ये ऐसा हो गया, तो ये वाला कितना है 50 ओम, ये वाला 15 ओम, ये वाला 20 वोल्ट है। तो करंट कितना ये मेजर करेगा, जितना उससे गुजरेगा तो करंट कितना हो जाएगा बताओ तो 20/65 नहीं होगा जी, तो 5 से हो गए 4 बार में, 5 से हो गए ये 13 बार में। तो इतना करंट किससे पास करेगा, इससे और इससे भी पास करेगा, लेकिन हमको मतलब है जितना उससे पास करेगा। तो इससे इतना करंट पास किया, इसका मतलब इसका रीडिंग भी वही होगा। समझ में आया? रीडिंग का क्या मतलब है समझ में आया? जितना उससे करंट पास करेगा। एमीटर में कैसे? अच्छा, परसेंटेज एरर निकालना, तब तो आपको ये करना पड़ेगा कि अगर वो आइडियल रहता तब कितना करंट पास होता, बोलो यार सर, और नॉन आइडियल है तो पता चल गया कि इतना करंट है। तो ये समझ में आया कि परसेंटेज एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल वाला। तो एक्चुअल में तो ये वाला आइडियल ना हो जाएगा जी, एक्चुअल मतलब समझ में आ रहा है कि जब ये नहीं रहता तब कितना करंट बहता, बोलो यार। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा कि जब ये आइडियल रहता तब कितना करंट बहता, बताओ तो इतना, और लग जाने के बाद कितना करंट बह रहा है तो इतना, बोलो यार, बटा आइडियल के केस में इनटू 100, यही वाला हो जाता, कुछ नहीं है, बोलो यार। अरे एक तो सिंपल क्वेश्चन रहता है जो आप लोगों को पूछा जाता है, क्या ये एमीटर लगा दिया है ना, आपको बोलेगा एमीटर का रीडिंग बताओ, अब कुछ नहीं बोला था, आइडियल मानिएगा तो सिंपली करंट निकालिए चला है। अगर जो नॉन आइडियल भी रेसिस्टेंस दे रहे हैं करंट निकालिए चला है। अरे बोलो यार। और परसेंटेज एरर अभी पूछा नहीं है, उसको पूछना चाहिए था। परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, तो जब वो आइडियल रहता तब उससे करंट कितना पास होता, और नॉन आइडियल है तब कितना पास हो रहा, उन दोनों में चेंज कर करके ओरिजिनल वाला करिएगा, चला कोई दिक्कत लग रहा है। अच्छा एक चीज समझना जी, कोई जरूरी नहीं है कि एमीटर का रेसिस्टेंस देगा तो ये क्यों लूप बनेगा, हो सकता है कि एमीटर लगा दे, उसके एमीटर लगाया और उसमें एक दो लूप है, तो आप सिंपली क्या करिएगा कि एमीटर को हटा के उसके जगह पर रेसिस्टेंस लगा दीजिएगा, बोलो यार, और नोट लगा करके उस रेसिस्टेंस में से करंट नाप लीजिएगा, किससे, एमीटर का रेसिस्टेंस, बस वही वाला रीडिंग होगा। सवाल कुछ है ही नहीं, बड़ा आसान है, समझ में आ रहा है। एमीटर में शंट तंट का बात नहीं किया, गैल्वेनोमीटर इस सब का बात नहीं किया, आपको समझ जाना है कि बस उसको हटा कर उसका रेसिस्टेंस लगा देना। आइडियल भी है तो वो सिंपल बायोलॉजी बन जाएगा, कोई दिक्कत लग रहा है तो क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज इस केस के लिए ये फॉर्मूला, इस केस के लिए मतलब एक के लूप रहे और एमीटर के अलावा भी एक के वो रेसिस्टेंस है, बाकी यहाँ पर मान लो कि कुछ अलग दे देगा, यहाँ पर एगो और रेसिस्टेंस लगा देगा, अरे ऐसे करके एगो और ऐसे लगा दिया तो अलग ना हो गया जी। तो उसमें भी क्या करता है कि पहले आइडियल मान के निकाल लें तो उससे कितना करंट जा रहा है, बोलो यार, फिर नॉन आइडियल मान के निकालेंगे, एरर करेंगे तो चल आएगा। तो अभी चूंकि जगह नहीं था इसलिए हमको क्या है कि पूरा एग्जाम्पल लिखने नहीं बना, कंसेप्ट समझ आ रहा है ना, फिर क्या करेंगे कि बाद में जब पूरा पढ़ा देंगे ना, मतलब चारों एमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, तो कुछ क्वेश्चन करवा देंगे आप। तो ये समझ में आया परसेंटेज ऐसे होगा। और इस केस में जब एक रेसिस्टेंस रहे और एक एमीटर रहे, अरे बोलो यार, उस केस में परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है A/R + A × 100, वो करके करिएगा, चाहे यहाँ से करिएगा तो डायरेक्ट चला आएगा, ये आसान ना हो जाएगा। इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम लोग, 15/15 + 60, अरे बोलो यार, × 100 कर देता तो डायरेक्ट चला आता। आप दोनों से निकाल के देखिएगा चला आएगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है आपको कि किस केस में बताया गया, जब एक रेसिस्टेंस है और एक एमीटर लगाया गया, अरे बोलो यार, यहाँ समझ रहे होगे कि अगर एमीटर आइडियल रहेगा तो ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो 0 माने एरर 0 होगा, अरे बोलो यार, ऐसे ही है, कोई मतलब है, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें। चलिए आगे देखिए, अब तुरंत हो जाएगा। जैसे एमीटर पढ़ा वैसे वोल्ट मीटर भी पढ़ना। वोल्ट मीटर भी किससे बनता होगा, तो गैल्वेनोमीटर के हेल्प से ही बनता होगा।
तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनता है, तो ये वाला पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं। अभी तत्काल इसको आपको ऐसे ही रट जाना बिना कंसेप्ट समझे हुए, इसी से आया है ये वाला, लेकिन पहले से याद रहने से कि ऐसे 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 होता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन बताएंगे। जैसे वहां बताया ना कि शंट पैरेलली क्यों लगता है और कम क्यों होता है, ताकि ज्यादा करंट उससे गुजरे। लेकिन पहले से याद रहना चाहिए कि शंट का वैल्यू बहुत कम होता है, वो पैरेलली लगता है। बोलो यार, ओवरऑल जो एमीटर होता है वो क्या लगता है, सीरीज में लगता है। बड़ा सेट है जी, एमीटर करंट नापता है तो सीरीज में लगता है, तो उसके अंदर में रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है। अब वोल्टमीटर पर वोल्टेज नापना है तो पैरेलली ना लगेगा जी किसी से, तो इसके अंदर में रेसिस्टेंस सीरीज में होता है। ऐसा करके याद रखना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये समझिएगा कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस नापता है किसी एलिमेंट माने रेसिस्टेंस, बैटरी जो भी हो गया, तो उससे पैरेलली इसको कनेक्ट करेंगे। बोलो यार, तो वोल्टमीटर किसी एलिमेंट से पैरेलली कनेक्ट होगा, लेकिन वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में जो रेसिस्टेंस लगाएंगे वो किस में लगेगा, सीरीज में लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है? यही लिखा हुआ कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर में, किस लिए, वोल्टमीटर बनाने के लिए, तो वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। वो पहले से रटल होना चाहिए। फिर यही बोला है कि आइडियल वोल्टमीटर जो है उसका रेसिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है। अरे बोलो यार, आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि वो एक तरह से वहां से खुला हुआ है। इनफाइनाइट का क्या मतलब हो गया कि वो अपने से करंट पास नहीं होने देगा, माने एक तरह से खुला हुआ है। तो जब वोल्टमीटर के बारे में कुछ नहीं बात करेगा, समझ आ रहा, तो उसको आइडियल ही माना जाएगा। तो अगर आपको सर्किट डील करना है ना, तो उस वोल्टमीटर को खाली उखाड़ करके आप हटा दीजिए। ये खाली उसका यही काम है कि पता बता दिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वोल्टमीटर ऐसे लगल है तो ये बता दिया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बाकी उसको हटा करके फेंक दीजिए ताकि सर्किट हल्का दिखे, और बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बाकी यही लिखा हुआ है कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आइडियल मानते। तो पहले हम आपको बताएं कि एमीटर में भी जब तक कुछ नहीं देगा क्या मानेंगे, आइडियल मानेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? इसमें बड़ा आसान होता है क्या कि गैल्वेनोमीटर था, अब इससे आईजी पास कर रहा था, तो वोल्टेज कितना हो गया था, आईजी इंटू जी, इसका जी कितना था। अब क्या हुआ कि इसके सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए, बहुत हैवी वाला, तो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आईजी तो नहीं बदलेगा। इसमें भी अगर डिफ्लेक्शन का नौटंकी कर देगा तो वो भी बदलेगा। अरे बोलो यार, तो अब वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, तो वही वाला करंट बोलो इनटू रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जी प्लस आर एक्सटर्नल, और आर एक्सटर्नल बहुत ज्यादा है, तो ये समझ में आया कि ये वाला टर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहले के रिस्पेक्ट में वोल्टेज है को ज्यादा नापने लगेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, एक चीज समझ में आ रहा होगा कि गैल्वेनोमीटर से सीरीज में आर एक्सटर्नल बहुत ज्यादा लगाए हो तो इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस ज्यादा ना हो गया जी, समझ आ रहा है कि नहीं? तो अभी भी इससे बहुत ज्यादा करंट पास नहीं होगा। अरे बोलो यार, गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट पास होने लगा क्या? नहीं, तो अभी भी वो नहीं जलेगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो लाइट इसमें तो कुछ करनी नहीं। वोल्टमीटर में पहले वोल्टेज कितना था आई जी इंटू जी, बाद में वोल्टेज कितना है तो आई जी इंटू जी प्लस आर एक्सटर्नल। बोलो यार, और ये चीज ध्यान रहना चाहिए कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा तो जी प्लस आर एक्सटर्नल। और कभी कभी ऐसा करता है ना कि वो जी का डाटे नहीं देगा, तो आपको समझ जाना है कि जी प्लस आर एक्सटर्नल अप्रोक्स आर एक्सटर्नल के ही बराबर होगा, क्योंकि आर एक्सटर्नल बहुत ज्यादा ना होता है, हम हमेशा बोल रहे हैं नहीं। लेकिन अगर जी का डाटा नहीं देगा तो आप उस ढंग से सोच सकते हैं, क्योंकि होगा क्या ना, बचाल वाला आ जाता है जी प्लस आर एक्सटर्नल 4 है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोलो यार, अब बाकी एग्जांपल से दो का क्लियर हो जाएगा। क्या दिया देखो तो, दिया है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस 50 ओम है, अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है जो कि इतना है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट इतना दे दिया है, रेसिस्टेंस इतना दे दिया है। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट रेसिस्टेंस शुड बी एडेड टू इट सो दैट इट कैन हैव ए रेंज ऑफ
हाँ 0 से 5 वोल्ट माने मैक्सिमम 5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये वोल्टेज को बढ़ाने का प्रयास कर रहा होगा। ये कैसे पता चलेगा, यहां देखो। तो पहले करंट इतना था, करंट इतना था 50 माइक्रो और रेसिस्टेंस इतना था। तो पहले वोल्टेज कितना था ये बताओ। तो आई हो गया 50 माइक्रो इंटू 50, ये हो गया ना 25 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। बोलो यार, तो पहले इतना वोल्टेज था, बाद में इतना, मैंने वोल्टेज बढ़ाना चाह रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि वोल्टमीटर बनाने के लिए वो बोल रहा होगा। आईआईटी का क्वेश्चन है जी, मैंने डिट्टो यही नहीं, मैंने इसी टाइप का था, मैंने एकदम खाली डाटा चेंज था, बाकी सब कुछ वही था। तो ये चीज समझिएगा, वो ऐसा भी बहुत बार होगा कि बोलबे नहीं करेगा कि वोल्टमीटर बनाना है कि एमीटर बनाना है। आपको डाटा को देख करके पकड़ लेना है। जैसे यहां पर वोल्टेज इतना था, अब बाद में वोल्टेज इतना है, तो ये समझ में आया कि वोल्टेज ज्यादा हो गया। तो ऐसे पकड़ लेते कि बोल रहा है 0 से 5 वोल्ट, इसका मतलब वोल्टेज एक तरफ को जा रहा है। तो हम पहले वोल्टेज निकाले इतना, अब बाद में वोल्टेज जो कि बढ़ गया, इसका मतलब वो क्या बनाना चाह रहा है, वोल्टमीटर। तो ये समझ में आया कि कैसे बनेगा बताओ। तो वोल्टमीटर का वोल्टेज कितना है 5। बोलो यार, वो बराबर होगा किसके, आईजी। आईजी तो पहली वाला ना जी, बोलो यार, इनटू जी प्लस आर एक्सटर्नल। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो 5 से ये वाला हो गया 10 बार, समझ आ रहा। तो ये हो गया 10 टू द पावर -5, इधर जाएगा ऊपर जाएगा, तीसरा में आया कि हो जाएगा 10 टू द पावर 5, बोलो जी, प्लस सॉरी -5। अरे ये इधर गया ये वाला, तो ये इधर जाएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, आर एक्सटर्नल के। इसी को कर लीजिएगा आप, देख रहे हैं यहाँ ऐसा है -50 आर एक्सटर्नल, तो यही हो गया जो भी है। इतना है ना जी, इतना हो गया, यही आर एक्सटर्नल हो गया। देख रहे आर एक्सटर्नल बहुत ज्यादा है किससे, गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस से। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे देगा कि ये बनाना है, तो अब ऑप्शन 4 को सेट कैसे रहेगा, इतना पैरेलली, इतना सीरीज में, इतना पैरेलली सीरीज बोथ नन। तो क्या होगा बताओ तो, इतना सीरीज में। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, बताओ तो क्या बनाना चाह रहा है। बोल रहा है कि पहले ऐसा था अब बाद में ऐसा, इसका मतलब वो एमीटर बनाना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे दिया था, इतना पैरेलली, इतना सीरीज में, और उसके बाद समझ आ रहा है कि नहीं, इसके हेल्प से भी निकाला था। अब बोला था इतना पैरेलली, इतना सीरीज में, तो समझ में आया कि करंट बढ़ाना रहेगा जब, तो हम लोग एमीटर बनाएंगे। तो खुद सोचना है, वो बोलेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो अगर जो एमीटर बनाना है, समझ में आया ना कि पहले 50 माइक्रो एम्पियर था, बाद में 50 मिली एम्पियर है, तो बढ़ना गया जी, 100 टाइम्स बढ़ गया। ये समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसलिए खुद ही से आपको सोचना है कि जो आप लगाइएगा उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलली लगाना पड़ेगा। बोलो यार, नहीं सोचोगे तो वहां नहीं बनेगा। आपको पकड़ लेना है कि वोल्टमीटर बनाना चाह रहा है कि गैल्वेनोमीटर, सॉरी एमीटर बनाना चाह रहा है। वोल्टमीटर बनाना चाहेगा तो सीरीज में लगा करके डील करिएगा, इसे 2 बार लिख करके। बोलो यार, और अगर एमीटर बनाना रहेगा तो आपको खुद ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ में आया? और बाद में कितना करंट बहने लगा बताइए तो, 50 मिली एम्पियर। बोलो यार, इससे तो उतना ही ना मानेंगे जी, कितना 50 माइक्रो एम्पियर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहां से कितना हो जाएगा 50 माइक्रो, ये बराबर होगा किसके, टोटल बाई S प्लस 50, और निकाले हैं इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उससे। कर लीजिएगा वैसे, ये कैंसिल हो गया, ये आया इधर 10 टू द पावर -3, ये हो गया 1/1000, तो उसको उधर फेंकिएगा तो S प्लस 50 का वैल्यू हो गया 1000S। तो S का वैल्यू कितना हो गया 50/999, इतना। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इतना कहाँ लगेगा पैरेलली,
समझ में आया ना? तो आप लोगों में दोनों नहीं देगा, कोई एक चीज दे सकता है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें क्या? कोई दिक्कत है? चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, सब गुजार दिया गया। अरे आप लोगों में बड़ा छोटा छोटा पूछता है, वो तो बोलिए देता है कि एमीटर बना रहा है चाहे वोल्ट मीटर बना रहा है, लेकिन हम ये इसलिए दिए कि अगर नहीं देगा तो अपनी से पकड़ लेना। अब तुमको लगेगा कैसे कि सर यहाँ पर रेसिस्टेंस दिया था, करंट दिया था, तो हम कैसे पता करेंगे कि वोल्टेज ज्यादा है कि कम है? तो नहीं पता चल जाएगा कि वोल्टेज पहले इतना था, आई दे दिया है, आर दे दिया, तो वोल्टेज पता चल गया। तो पहले 10⁻⁴ में था, 5 में हो गया, इसका मतलब वोल्ट मीटर बनाना चाह रहा है। अरे बोलो यार, तो समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को पढ़ो तो समझना। The scale of galvanometer is divided into 150 equal division। मतलब गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्ट करता है ना, तो वहां पर कई को बना हुआ है? 150 बना हुआ है। ठीक है, समझना क्वेश्चन को तो तुरंत पकड़ा जाएगा, अब अदरवाइज इरिटेटिंग हो जाएगा। The galvanometer has current sensitivity of 10 division per milliampere। देखो जी, करंट सेंसिटिविटी के बारे में अभी बताएंगे ना तो तुम उलझोगे, अभी तुम फिजिकली सोचो उसको इंग्लिश में पढ़ के। द गैल्वेनोमीटर हैज करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, माने 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन। पता चला ना जी? तो अभी अब तो पूछो क्या यूनिट लगाएंगे, तो ये समझ में आया कि 1 मिली एम्पियर बहता है जब 10 डिवीजन है, और यहाँ है कितना? 150 डिवीजन, तो 10 डिवीजन का 15 गुना है। तो ये समझ में आया कि IG जो हो गया वो इसका 15 गुना, इसका मतलब 15 मिली एम्पियर होगा। नहीं पकड़ाया? बोलो यार। चलो अब क्या बोल रहा है कि अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो 2 डिविजन पर मिली वोल्ट है, मतलब 2 डिवीजन तो 1 मिली वोल्ट, तो 2 के रिस्पेक्ट में यहां पर कितना टाइम्स ज्यादा है? तो 75 टाइम्स। तो ये समझ में आ रहा होगा कि VG कितना हो जाएगा? 75 मिली वोल्ट। ये समझ में आ रहा है? जब ये दोनों पता चल गया है तो आगे क्या पूछेगा उसको पढ़ेंगे, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि तुमको G भी पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस, वोल्टेज मालूम, ये मालूम, तो कितना होगा? इतना बटा इतना करोगे ना जी, तो मिली से मिली कट गया। आइए वाला तीसरा में आया कि ये 5 ओम डाटा से क्लियर हो ना गया, पकड़ा रहा है, नहीं तो फिर यूनिटरी लगाओगे। 10 डिवीजन में 1, तो 1 में कितना, तो 150 में कितना, ऐसे टाइम्स वाला देख लेंगे। चलो अब क्वेश्चन क्या दिया है समझना। हाउ कैन द गैल्वेनोमीटर बी डिजाइन्ड टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन? कर रहा है कि कैसे आप गैल्वेनोमीटर को डिजाइन करिएगा कि 6 एम्पियर पर डिवीजन वो रीड करने लगे। समझना मतलब अब अगर तुम 6 मिली एम्पियर बहाओगे तो 6 एम्पियर बहाओगे तो 1 डिवीजन रीड करे तो पूरा करंट में, इसका मतलब किससे बहने लगेगा? गैल्वेनोमीटर से बहने लगेगा। गैल्वेनोमीटर से नहीं बहेगा वो, अरे गैल्वेनोमीटर में तो इतनी ना बह रहा था जी। अब करा ऐसा डिजाइन करो ना कि ओवरऑल तुमको दिखे कि जब 6 एम्पियर गुजरेगा टोटल तो उसमें 1 डिफ्लेक्शन हो। समझना, पहले लिख देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। 6 एम्पियर 1 डिवीजन में, तो 150 डिवीजन था ना उसमें जी, तो टोटल कितना बहेगा? I टोटल, तो 6 एम्पियर 1 डिवीजन में, तो 150 करो तो ये कितना हो गया? इतना एम्पियर। अब समझना क्वेश्चन में क्या हुआ होगा। पहले अगर इतना बहता तो वो 150 डिवीजन तक वो डिफ्लेक्शन करता। अब क्या है कि इतना बहेगा टोटल, तो उसमें इतना ही पार्ट में जाएगा गैल्वेनोमीटर में, तो वो फुल शो करने लगेगा। ये समझ में आया? ये बोल रहा है, इसीलिए तो एग्जांपल दिया गया है कि तुम कंफ्यूज नहीं होना। वो बोल रहा है 6 एम्पियर पर डिवीजन, मतलब पूरे से आप जब 6 एम्पियर गुजारिएगा तो 1 डिवीजन का वहां डिफ्लेक्शन होगा। आपको होगा कैसे पता चलेगा पूरे से? तो तुमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि 6 एम्पियर जलाओगे तो जल ना जाएगा,
वहां पहले दे रहा था क्या कि 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, माने 1 मिली एम्पियर है 10 डिवीजन। 1 मिली एम्पियर जब बहता है तो 10 डिवीजन होता है। तो ये समझ में आया कि ये वाला IG मैक्स था। अरे बोलो यार, मैक्सिमम कितना था उसमें जी? 150 डिवीजन। तो ये समझ में आया कि 150 डिवीजन के हिसाब से इतना करंट है, तो ये गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट हुआ। इससे ज्यादा बहाओगे तो जल जाएगा। लेकिन उसको क्या चाहिए कि 6 एम्पियर बहाव। तो गैल्वेनोमीटर में एक डिवीजन है जो कि शो करे, तो 6 एम्पियर गैल्वेनोमीटर से गुजरेगा। गैल्वेनोमीटर तो इसके बाद जलिए जाएगा। इसका मतलब आपको समझ जाना क्या कि एक्चुअली में टोटल वाला दे ले। ये बात समझ में आया आपको? बोलो यार। तो आप कुछ करना ही नहीं। गैल्वेनोमीटर का कितना दिया हुआ? ये 150 डिवीजन पर हुआ, ये भी 150 डिवीजन। जब भी तुम करोगे तो करंट भी उतने डिवीजन पर होना चाहिए। हाँ, करंट उतने डिवीजन पर होना चाहिए गैल्वेनोमीटर वाला, और फाइनली भी उतने डिवीजन पर ना है जी। तो ये समझ में आया कि इतना करंट है जी का, जो टोटल करंट, बोलो यार, डिवाइडेड बाय, हाँ जी हो गया इतना, प्लस S इंटू S। तो यहां से D आप कर लीजिएगा। तो ऐसा करिए नहीं, इसको इधर फेंक दीजिए। अरे कैसे करो नहीं यार, इसको इधर फेंक दो पहले। S प्लस 5 या 5 प्लस S जो भी है, तो इसको इधर 15 से ही हो जाएगा ना, 6 इतना हो जाएगा। तो ये जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो करोगे तो उतना आ जाएगा। यस, तो यहाँ से S का वैल्यू कितना हो गया? तो 5 डिवाइडेड बाई 5995 इतनी नहीं हुआ जी? अरे बोलो यार। हाँ, इतना ही हो गया। सॉरी 1 ना घटा है जो उसमें, 1 घटा है 1 इतना। तो इसका मतलब शंट का वैल्यू इतना है। और ये रेसिस्टेंस किसमें लगा होगा? पैरेलल। हम एक ढंग से आओ बता रहे हैं, दोबारा बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टाइम भी हो गया। हाँ, इसका देखो तो सेकंड वाला केस को हरवाना में हम एक बार आओ बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल थोड़ा सा लगेगा। अब ये क्या बोल रहा है बताओ तो? वो 1 वोल्ट पर डिवीजन बनाना चाह रहा है मशीन को। तो 150 डिवीजन में, उसका मतलब वो 150 वोल्ट नापना चाह रहा है। समझ में आया? तो फाइनली 150 वोल्ट नापना चाह रहा है। बोलो यार। तो ये बराबर होगा IG। तो IG मैक्सिमम यही ना था जी? बोलो यार। इनटू G। तो G का वैल्यू कितना था? प्लस R एक्सटर्नल। तो यहां से कितना आ गया? 15 से ये हो गया 10 बार में, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 10,000 और 5 जाएगा तो 9995 ओम हो जाएगा R एक्सटर्नल का। इस में आया कि इतना किसमें लगेगा? सीरीज। समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको ये वाला टोटल दिया हुआ है बाद में, तो ये समझ में आ रहा है कि पहले वाला भी टोटले का देखोगे तो 150 डिवीजन पर बात करोगे। ये समझ में आया? हालांकि इसमें एक तरीका और है कि वो 10 डिवीजन पर करंट वाला दिया था। छोड़ो लाइट लो यार, तुम भी कर सकते थे इसको 10 डिवीजन पर ले गए फिर डील किया। छोड़ दो उसको, तुम इतना मत करो। गुजरने के बाद पता चला कि क्वेश्चन क्या था। कुछ था नहीं इसमें, ओवरऑल यही था कि वो इसमें भी नहीं बोला आपको कि वोल्टमीटर बनाना चाहता है कि एमीटर बनाना चाहता है। तो आपको खुद पता हो जाना चाहिए कि भाई मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर इतना नाप सकता था 150 डिवीजन पर। बोलो यार। और तुमको एक के डिवीजन में इतना कर रहा है, तो 150 डिवीजन में इतना कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है करंट बढ़ गया बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि वो मीटर बनाना चाह रहा होगा, डील कर लोगे चला है। तो ये सब चीज क्या है ना कि देख ले रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा वो क्या करना चाह रहा है। एग्जाम्पल से इसीलिए गुजारा जा रहा है। क्लियर हुआ ना जी? तो ये बात, ये तो बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, इसी हो जाएगा। देखो वही बोल रहा है कि एक वोल्टमीटर यहाँ लगा दिया, आपको एरर ही नहीं पूछेगा,
सीधे पूछ सकता है कि बताओ वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा। हम एरर वाला इसलिए दे रहे हैं ना ताकि एक के क्वेश्चन में दोनों करा दे कि आइडियल रहेगा तो कैसे बनाओगे, नॉन आइडियल रहेगा तो कैसे बना दोगे। वो दोनों को समझ आ रहा है कि नहीं। डील करके एरर भी हम बता दे रहे हैं। आपको जनरली एरर पूछने का चांस कम है। सीधे वोल्टमीटर दे देगा, बोलेगा कि रीडिंग बताओ, तो आइडियल है तो क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस में होगा। अगर आइडियल रहता तो ये खुल जाता, तो वैसा बनता कि नहीं। देखो तो अब वैसा बनता तो वो लूप दिख रहा है आपको। आप क्या करते कि इसके वोल्टेज को बांट कर करके इसको दे देते, एक के लूप ना है जी, इसके वोल्टेज के इसको बांट के देते हैं, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उसका रीडिंग होता है। समझ में आया। या फिर इस पर करंट भी बहा कर करके इससे मल्टीप्लाई करते तो वोल्टेज आता वही होता। तो आइडियल के केस में वही रीडिंग होता। समझ में आया, जो 10 के अक्रॉस है। और नॉन आइडियल में क्या करते थे, इसको हटा कर करके ई वाला लगा देते। अच्छा ये समझ में आ रहा होगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही ना होगा जो इसके अक्रॉस। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको समेट के एगो बना देंगे। अब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए तो वही वाला इसका भी हो जाएगा रीडिंग। तो इसको जैसे समेट करके करिएगा तो फिर से इसको बांट करके दे सकते हैं ना कि इसको कितना है। वोल्टमीटर के केस में पैरेलली लगल रहेगा ना, अगर नॉन आइडियल रहेगा तो उसको समेट के एक बना देना और उसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो जो उसके अक्रॉस निकलेगा वही ना वोल्टमीटर का हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो यहां चाहे वहां पर एमीटर वाला में, दोनों में हम जान के एरर वाला पर डील किए हैं ताकि एक के एग्जांपल से हम आइडियल वाला भी बता दें कि एमीटर में सिंपल वायर लगा दोगे और करंट निकाल ले। आप लोगों में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है कितना रीडिंग होगा एमीटर का, कुछ करने नहीं, जब तक नहीं बोला तब तक आइडियल मानेंगे। अब आइडियल मानेंगे तो क्या होगा, सिंपल वायर बन जाएगा एमीटर। और नॉन आइडियल रहेगा तो उसके जगह पर रेसिस्टेंस लगा देंगे। यहां भी नॉन आइडियल है तो उसके जगह पर रेसिस्टेंस लगा देंगे। बस यहां पर यह समझिएगा कि रेसिस्टेंस लगाइएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने का प्रयास नहीं करना, निकालना है इसी के अक्रॉस लेकिन प्रयास नहीं करना है। रेसिस्टेंस लगा करके समेट करके एक को बना दीजिएगा। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दिए तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकल जाएगा। अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज निकलेगा उसमें दिक्कत है तो फिर लो चाहे, क्योंकि इसको समेट दीजिएगा तो सिंपल ना हो गया। इसको वोल्टेज को बांट दीजिएगा टोटल बाई दिस प्लस दिस इनटू यही वाला, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है। या करंटो बाहर कर सकते थे। एरर निकालना रहेगा तो आइडियल वाला निकाल लीजिएगा। बोलो यार, इसमें भी निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। और घटा कर करके क्या ओरिजिनल करके 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। वो आप समझ रहे हो। एक चीज सिखाना चाह रहे हैं, सुनना चलो सुनना, यहाँ एक चीज सिखाना चाह रहे। नॉन आइडियल के केस में वोल्टमीटर का रीडिंग एक्चुअल वाले से मतलब आइडियल वाले केस के रिस्पेक्ट में कम आता है। नॉन आइडियल वाला जो रीडिंग होता है वो आइडियल वाले रीडिंग से कम होगा या जो ओरिजिनली होना चाहिए था उससे कम होगा। तो ये याद रखना है आपको। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखना एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा 2 स्टेप में होगा लेकिन समझने का प्रयास करना, कुछ है नहीं। पहले हम देखो तुम डायलेमा कैसे क्रिएट करते हैं, समझना। अच्छा ये समझ आ रहा आपको कि इसके पैरेलल इसको लगाए तो इसके बीच में बताओ तो रेसिस्टेंस घट गया कि बढ़ गया, सोच के बोलना। घट गया है। अब समझना तुम पहले, फिर हम ओरिजिनल बात बताएंगे। तो इसको समेटे तो रेसिस्टेंस 10 से कम हो गया यहां पर। तो ये समझ में आ रहा है कि सर्किट में करंट पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा बहेगा कि कम बहेगा, ज्यादा बहेगा। समझना। तो इसको समेटे तो यहां पर रेसिस्टेंस 10 से कम है। अरे बोलो यार। और करंट पहले से ज्यादा बहने लगा क्योंकि नेटे सर्किट का ना घट गया था रेसिस्टेंस। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो I इंटू R, जिसमें I पहले से ज्यादा है, बोलो यार, और R जो है वो पहले से कम है तो डायलेमा ना क्रिएट हो गया। नहीं पकड़ाया। A और B पॉइंट को तुम देखो, यहां A लिख देते हैं, यहां B लिख देते हैं। तो AB को तुम देखोगे तो R फाइनली कम है R इनिशियल से, तो
क्योंकि केबल 10 रहता, पैरेलली लगाओगे तो घटता ना नेट की। तो ये समझना है कि AB के क्रॉस आर फाइनल कम है आर इनिशियल से, और ये रेसिस्टेंस कम हो गया, तो इसको जोड़ने के बाद पहले के रिस्पेक्ट में तो सर्किट में रेजिस्टेंस कम ना है जी। तो ये समझ में आ रहा है कि आई फाइनल ज्यादा है किससे, आई इनिशियल से। तो भी का वैल्यू तुम लिखते हो आई इंटू आर, तो पहले के रिस्पेक्ट में आई ज्यादा है, आर क्या है, कम है। इस दोनों पॉइंट के बीच में आई ज्यादा हो गया ओवरऑल और आर कम है। किस समझ में आया कि मल्टीप्लाई होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा कि घटा, इसमें डायलेमा है कि नहीं, दोनों बढ़ता था बढ़ जाता, दोनों घटता था, डायलेमा ना हो गया जी। तो इसको कैसे सोचल जाता है देखना बड़ा आराम से, अगर देखोगे तो मजा आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट याद रखना है, एमीटर में और वोल्टमीटर में क्या, हाँ नॉन आइडियल लगाइएगा तो आपके पास जो रीडिंग आएगा ना वो एक्चुअल से कम आएगा। वोल्टमीटर है तो ऑब्वियस बात है वोल्टेज कम नापेगा, बोलो यार, आइडियल रहेगा तो बराबर नापेगा। समझ आया इसको कैसे सोचते हैं। तो तुम इसमें सोचना पहले बंद कर दो, तुम इससे सोचो। तो जब यहां लगाए रेसिस्टेंस तो ओवरऑल इसके बीच में पोटेंशियल, सॉरी यहां पर रेसिस्टेंस लगाए तो ओवरऑल इसके बीच में रेसिस्टेंस घटा कि बढ़ा, घटा। तो ये समझना है कि सर्किट में करंट ज्यादा हो गया। तो समझना इसके बारे में तुम सोचो। तो इसका रेसिस्टेंस तो पहले जितना है, लेकिन इसको लगाते ही इसमें करंट बढ़ा, और जब इसमें करंट बढ़ा तो ये वोल्टेज ज्यादा ना खाया पहले के रिस्पेक्ट में। अब ये समझना कि 20 वोल्ट को ना यहां और यहां जाना है, तो पहले के रिस्पेक्ट में ये वाला ज्यादा वोल्टेज खाने लगा। इसका मतलब इस पर पहले के रिस्पेक्ट में कम हिस्सा आया। अरे 20 को बट के यहां जाना है, यहां जाना है, चाहे जहां पर जितना ज्यादा जाए, लेकिन 20 से जाना ही दोनों पर, बोलो यार। तो पहले के रिस्पेक्ट में यहां पर वोल्टेज ज्यादा ना जाने लगा क्योंकि करंट बढ़ गया। तो इसका मतलब समझ में आया कि पहले के रिस्पेक्ट में अब इसके बीच में हिस्सेदारी कम आएगा। तो ये तो कोई इतना दिमाग लगाना पड़ेगा जो सोचना नहीं, बड़ा आसान है डील करना। कुछ नहीं बोला आइडियल है तो सबसे पहले वोल्टमीटर को उखाड़ कर फेंक दीजिए, समय आया कि नहीं। और उसके बाद जैसे डील करते हैं डील करिए, और जिससे वोल्टमीटर में लगा तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, काम खत्म है। अरे बोलो यार, आइडियल नहीं है तो उसका रेसिस्टेंस लगा दीजिए वोल्टमीटर के जगह पर, बोलो जी। समेट कर करके अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए यूजुअल ढंग से, डील करिएगा चलेगा। तो आपको जनरली एरर नहीं पूछता क्योंकि एरर में 2 स्टेप ना होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जानना चाहिए क्योंकि हो सकता है ऐसा वो सर्किट देगा कि दोनों बार में जल्दी डील हो जाएगा, तो एरर भी तुरंत निकल जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एमीटर वाला वही करना, आइडियल है तो उसको हटा के सिंपल वायर लगा देंगे और वहां जो करंट जाएगा वही रीडिंग होगा। नॉन आइडियल है तो उसके पर रेसिस्टेंस लगा देंगे और वो रेसिस्टेंस वाला जो पास होगा वही वाला उसका रीडिंग होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? एरर निकालना है तो आप जान ही गए कैसा। तो इतना गुजारा इसलिए गया कि एक बार देखे हुए रहिएगा ना तो दिमाग थोड़ा खुला हुआ रहेगा कि कब गैल्वेनोमीटर के करंट को कांस्टेंट मानते हैं, कब मानते हैं कांस्टेंट गैल्वेनोमीटर के करंट को, जब डिफ्लेक्शन डिवीजन ये सब का बात नहीं करे। सुना या ऐसे बोले कि पहले 50 डिफ्लेक्शन था बाद में 50 डिफ्लेक्शन है, लेकिन जैसे डिफ्लेक्शन बाद में चेंज करेगा तो तुम पहले वाला के हिसाब से डील नहीं करना, उसके हिसाब से तुम फाइनली डिवीजन के हिसाब से तुम ला लोगे करंट और उसके बाद फिर जनरल है। समझ में आया कि नहीं? तो या तो बहुत कुछ है या तो कुछ नहीं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? घर पर जाकर के पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। जो डाउट रहेगा फिर हम बताएंगे। इस शुरू में थ्योरी वगैरह ऐसी था। हम लोग अभी तक एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा है उसी से रिलेटेड टॉपिक, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन? मीटर ब्रिज। ये वाला जो है ना वो 100% समझ लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन ही है, ठीक है। बस खाली एक अलग फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि 2 रेसिस्टेंस है यहाँ पे और एक रड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है मीटर ब्रिज।
ब्रिज आया है कहां से, व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन वाला यहां लगेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और मीटर दिया गया है कि यहां पर जो वायर होगा उसका लेंथ 1 मीटर होगा, समझिएगा जी। पोटेंशियोमीटर में लेंथ फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर कुछ भी, लेकिन मीटर ब्रिज में यह फिक्स्ड है कि लेंथ कितना होगा, 1 मीटर होगा या 100 सेंटीमीटर होगा। यह समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पढ़ते थे व्हीट स्टोन ब्रिज वाला में, ठीक उसी ढंग से यहां भी पढ़ेंगे। इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, R2 है। तो यहां पर देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन वाला कंडीशन मैच कर गया। तो नो डिफ्लेक्शन वाला कंडीशन कब मैच करेगा, जब दिस बाई दिस यह बराबर होगा इस पोर्शन के रेसिस्टेंस के और इस पोर्शन के रेसिस्टेंस के रेशियो के। अरे बोलो यार, तो इसके रेसिस्टेंस का रेशियो लीजिए या इसके लेंथ का रेशियो लीजिए, बात एक ही हो जाएगा। यह समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि R का वैल्यू आप देखते हैं तो रो इंटू L बाई ए होता है। तो इस पोर्शन का और इस पोर्शन का देखिएगा तो रो तो सेम ही है, और चूंकि यूनिफॉर्म है तो ए भी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि R प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लेंथ के। तो ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको R3 और इसको R4 बोलिए तो R3 बाई R4 यह बराबर हो जाएगा L3 बाई L4 के। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अभी बस यही याद रखना है कि किसी रड में, यूनिफॉर्म रड में, ठीक है, रेसिस्टेंस का रेशियो लीजिए दो पोर्शन के बीच का, या लेंथ का रेशियो लीजिए दो पोर्शन के बीच का, वो सेम ही हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस और लेंथ सेम होता है, रेशियो सेम हो जाता है। ये समझ में आ रहा है ना आपको। तो जैसे हम लोग लगाते थे व्हीट स्टोन ब्रिज वाला में कि इसका रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टेंस, ये बराबर होता था इसका रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका रेसिस्टेंस। ठीक उसी ढंग से यहां पर क्या होगा बताओ तो, R1 डिवाइडेड बाई R2 यह बराबर होगा R3 बाई R4 के। अब वो बराबर हो गया लेंथ वाले के। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर इसका लेंथ L मीटर मानिएगा तो इसका वाला जो रिमेनिंग रहेगा टोटल है जो कि 1 मीटर है। पोटेंशियोमीटर में कुछ भी लेंथ हो सकता है, लेकिन मीटर ब्रिज में यह फिक्स है क्या कि लेंथ 1 मीटर रहेगा। उसी से इसका नाम ही पड़ा है, समझा। मीटर पड़ा है क्योंकि इसका लेंथ क्या होता है, 1 मीटर होता है या 100 सेंटीमीटर। अरे बोलो यार। और ब्रिज इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर उस कंडीशन को मैच कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन को। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो अगर इसको L मीटर मानिएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1 माइनस L। तो या तो आप ऐसे यूज करिए, या ये समझ में आ रहा है कि ये जीरो डिफ्लेक्शन वाला में ये कहानी होगा, या कोई ऐसे भी बोलेगा कि R1 बाई R2 ये डिवाइडेड बाई, अगर ये सेंटीमीटर में तो ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ये सेंटीमीटर में तो 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कुछ नया इसमें लग रहा है आपको क्या, कोई नया नहीं है, बस खाली जो रेसिस्टेंस का होता था वही लेंथ का हो गया, बात खत्म है। तो ये भी नहीं तुम याद रखना कि प्रोपोर्शनल होता है, दिस होता है, तो डायरेक्ट तुम दिस डिवाइडेड बाई दिस ये बराबर होगा दिस डिवाइडेड बाई दिस के। अगर दो कंडीशन बोलेगा तो 2 बार वैसा करेंगे, बात खत्म है। अरे बोलो यार। और इसमें एक तरफ का लेंथ देगा, दूसरे तरफ का देने का उसको जरूरत नहीं हो तो खुद ही ना हो जाएगा जी। तो आप समझ रहे होंगे, बाकी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या दिया है, कह रहा है इन अबव फिगर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट लेंथ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से कितना दूरी पर, 40 सेंटीमीटर के दूरी पर जीरो डिफ्लेक्शन शो हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि कंडीशन मैच कर गया व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन वाला। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 डिवाइडेड बाई R यह बराबर होगा 40। तो यहाँ पर यह सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे तो यह 60 हो गया। यहाँ से देख लीजिएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 2 से 5 हो जाएगा, और फिर ऐसा करिएगा तो R का वैल्यू कितना आ गया, 15 ओम। कोई दिक्कत लग रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इफ एनदर रेसिस्टेंस R ओम इज कनेक्टेड पैरेलली विथ 10 ओम देन जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ विल बी। अच्छा, तो ये बोल क्या रहा है कि अब इसके साथ एक रेसिस्टेंस R लगा दीजिए पैरेलली इसके साथ, तब बताइए कि किस लेंथ पर है जो कि बैलेंस पॉइंट मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, या जीरो डिफ्लेक्शन या बैलेंस पॉइंट, बात है क्या हो गया। तो इसमें अगर आप R लगा दीजिएगा तो अब इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए तो,
10 इंटू आर, अब आर का वैल्यू तो मालूम में चल गया, बाई 10 प्लस आर, इतना रेसिस्टेंस हो जाएगा यहां लगाने के बाद। तो दिस डिवाइडेड बाई उधर वाला, अरे बोलो यार, ये बराबर होगा इधर के लेंथ के, तो कुछ मान लेंगे कि L1 होगा, और अगर इसको सेंटीमीटर में माने हैं तो यहाँ पर भी 100 माइनस L1 ऐसे करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसको डील कर लेंगे, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है क्या इसमें? इसमें लगाया गया रेसिस्टेंस पैरेलली, तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए, इस 15 से 15 कट जाएगा तो हो गया 10/25, तो कितना हो जाएगा 2/5, तो 2 को इधर करिएगा तो हो गया 200 माइनस 2L1, अब 5 इधर गया तो 5L1, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200/7 सेंटीमीटर। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? थोड़ा बहुत भी कुछ है ही नहीं, तो दिक्कत क्या लगेगा? यहां समझिए क्या दिया कह रहा है कि इन एबव सर्किट व्हेन रेसिस्टेंस R ओम शंटेड बाय ए वायर ऑफ सेम रेसिस्टेंस, मतलब पहले ये R ओम जो था उसको शंट किया गया है सेम रेसिस्टेंस के वायर से, मतलब जो भी वायर लगाया गया होगा उसका रेसिस्टेंस कितना होगा? R होगा। तब बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है 15 सेंटीमीटर टुवार्ड्स लेफ्ट फ्रॉम प्रीवियस बैलेंस पॉइंट, तो यहां पर होगा, हमको पता नहीं है कि पहले लेंथ कितना था। अरे बोलो यार, लेकिन बोल रहा है कि उसको शंट करिएगा तो इससे 15 सेंटीमीटर इधर आकर करके नल पॉइंट शो करेगा, तो आपको बताना है कि आर का वैल्यू क्या है। ये दो कंडीशन के एक तरह से बात किया जी, कि पहले कहीं पर होगा उसके बाद लगाया गया तो इधर हुआ, तो मान लेंगे कि पहले इसका कितना होगा L होगा L1 जो मानो तुम, तो ये समझ में आ रहा है कि पहले बार वाला में कितना लगाओगे 20/R, ये बराबर होगा L। चलो इस बार हम क्या करते हैं कि उसको मीटर में मान लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? अच्छा ये सेंटीमीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर में मानिए तो भला है, तो ये कितना हो जाएगा L/100 माइनस L, ये वाला L हो गया तो 100 माइनस L हो गया। ये आया पहला कंडीशन से, बोलो जी। फिर बोल रहा है कि इसी में आप क्या लगा दिए, एक शंट लगा दिए जिसका रेसिस्टेंस R है, तो अब ये वाला R/2 ना हो गया जी, बोलो जी। तब क्या होगा बताओ तो 20 डिवाइडेड बाई R/2, ये बराबर होगा, तो पहले L माने हुए थे अब बाद में 15 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया, तो कितना हो गया ये L-15, तो ये वाला कितना होगा 100 माइनस L-15। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, बोलो यार। अब इसी में आपको क्या करना है, R का वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसी ढंग से करो। एगो तो ऐसा है कि तुम रेशियो ले लो, तो R गायब होगा तो L निकल जाएगा, फिर L को पुट कर देना तो चल आएगा। अरे बोलो जी, जैसे तुम करो, कोई बहस है नहीं। तो हम लोग क्या किए कि इन दोनों का रेशियो ले लिए, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चलो पहले लिख देते हैं 20/R, ये वाला कितना हो गया 40/R। ये हम समझ रहे हैं कि R कट जाएगा, लेकिन R कट जाएगा तो L मालूम ना चल जाएगा, L मालूम चल जाएगा तो फिर इसमें पुट करके निकाल देना। और पहले बार में अगर L को ही गायब करना है तो पहले अरेंज करके L को एक जगह पर लाइए तब ना करिएगा जी। और समझ रहे हो इसमें समझाना क्या है। तो ये वाला कितना हो गया L, ये वाला हो गया L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L, ये किसके बराबर हो गया L-15, और ये कितना हो गया 115 माइनस L, यही ना होगा जी। तो यहां से ये वाला दो बार में कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ गया इधर। तो इसको अगर देखा जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, पहले यहां देख लेते हैं कि हो गया 1/2, ये किसके बराबर हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L इंटू 115 माइनस L, ये बराबर हो जाए सॉरी डिवाइडेड बाई किसके हो जाएगा 100 माइनस L और L-15, इसी को डील कर लीजिएगा, चल आएगा अपना। समझ आ रहा है, कुछ है नहीं, चलो नहीं कर देते हैं। तो यहां से क्या होगा, इसको इधर करिएगा तो हो जाएगा 100L माइनस 1500,
माइनस एल स्क्वायर प्लस 15L, यही वाला हो जाएगा 100L माइनस, फिर यहाँ पर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, इसको इधर फेंको उसको उधर फेंको, एल क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो 2L इंटू इतना तो हो जाएगा 230L माइनस 2L स्क्वायर। अब इसी को डील कर लीजिएगा, यहाँ से L का वैल्यू कैलकुलेट हो ना जाएगा जी, L का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, इसको पुट कर देगा तो आप नहीं चल जाएगा पता है। अरे वो डाटा अच्छा से सेट करके आपको लगा कि डील हो जाए, अरे बोलो यार। यस सर। और भी ढंग से तुम कर सकते, तरीका बहुत सारा है। ऐसा भी कर सकता था लोग कि पहले इसको उलट देता, तो L माइनस 100 नहीं होता, बात साला कहीं का। इसको कोई देखो बात हम बता रहे हैं कि R/20 ये क्या होता है कि इसको ऊपर करता तो हो जाता 100/L माइनस 1, तो इसको इधर फेंकता तो L यहाँ पर अकेला पकड़ा जाता। और फिर वैसे कर करके इसमें भी तुम देख लोगे, इधर उधर करके L को एक टर्म में लाओगे, डील कर लोगे, चलाएगा। अरे बोलो जी। तो वो कर लोगे, यहाँ टाइम अपना देना नहीं है, तुम अपना कर लेना। चलो यहाँ देखो पॉइंट देखो, हो जाएगा ना, घर पर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नहीं वो डाटा एग्जाम में देना ना, तो ऐसा करके नहीं देगा, वो डाटा थोड़ा ठीक कर देगा। चलिए इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मैंने पूछा नहीं है, पूछ सकता है। अगर जो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज बोले चाहे मीटर ब्रिज बोले, बात एक के है, खाली रड वाला की कहानी आता है, तो दोनों जगह के लिए बोला जा रहा है। हम समझा रहे हैं इसके लिए, मैंने समझेगा मीटर ब्रिज के लिए भी है क्या कि अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उस कंडीशन में अगर इसको आप यहां रख दीजिए, बोलो यार, और इसको यहां पर रख दीजिएगा, तब भी ये 0 डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। अरे कहानी तो कुछ अलग होता है, कहानी रियल कहानी ये होता है ना कि EMF है यहाँ पे, मैंने बैटरी लगा हुआ है, तो इसमें अगर कुछ करंट भी बहता, मान लो कि बैलेंस नहीं है तो कुछ करंट बहता, तो अगर इस बैटरी को यहां लगा दीजिएगा, इस गैल्वेनोमीटर को अगर यहां पर लगा दीजिएगा, तब भी उतना ही करंट बहता है। तो उसको दूसरे फॉर्मेट में बोला गया कि अगर ये वाला क्या है 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कोई करंट नहीं बह रहा है, तो इस बैटरी को यहां लगा दीजिए और इसको यहां लगा दीजिए, तो भी 0 डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। एक्चुअली 0 डिफ्लेक्शन का बात नहीं, ये वाला क्या है कि करंट बहेगा भी, तब भी अगर इसको ऐसे कर दीजिएगा ना, तो उतना ही करंट शो करेगा। इसको यहां रख दीजिए, इसको यहां रख दीजिए, और मान लो कि पहले से बैलेंस नहीं रहता था, कुछ ना कुछ करंट इसमें बहता। अरे बैलेंस नहीं है तो इसमें कुछ करंट बह रहा होगा, तो आप क्या करिए, इसको उठा के यहां लगा दीजिए, इसको उठा करके यहां लगा दीजिए, तो भी देखिएगा कि गैल्वेनोमीटर में उतना ही करंट बह रहा है। ये प्रॉपर्टी होता है, वो दिखाया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है। अरे बोलो यार, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अब क्या किया गया, बैटरी को यहां लगा दिया गया, इसको यहां लगा दिया गया, तो क्या अब भी 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा? ये श्योर है, या करंट बह भी सकता है उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा कि श्योर है आप, तो उसमें 0 डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है तो बस खाली इसको ध्यान रख लेना। यही कहानी कहां पर होगा, मीटर ब्रिज वाला में, कि जहां पर गैल्वेनोमीटर है ना जी, वहां पर आप क्या लगा दीजिएगा, बैटरी लगा दीजिएगा, बोलो यार, और जहां बैटरी है वहां गैल्वेनोमीटर लगा दीजिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा तो फिर से नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कुछ है ही नहीं कि दिक्कत लगे। चलो अब यहां देखो क्या दिया है कि मीटर ब्रिज विल बी मोस्ट सेंसिटिव व्हेन बैलेंस पॉइंट अकर्स एट मिडिल पॉइंट ऑफ वायर। ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, जब मिडिल पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा। अरे बोलो यार, मैंने 50 सेंटीमीटर उधर से 50 सेंटीमीटर इधर से, उस कंडीशन में क्या होगा, वो मोस्ट सेंसिटिव होगा। या व्हीटस्टोन ब्रिज कब मोस्ट सेंसिटिव होगा, जब R1 और R2 बराबर होगा, दोनों एक के बात बोला गया। अरे वहां पर मीटर ब्रिज वाला में ये दोनों बराबर होगा, तभी तो मिडिल पॉइंट पर मिलेगा। तो आप समझ रहे होंगे, वो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ आया? ये वाला हम नो डिफ्लेक्शन करके केवल बताए हैं,
बोलो यार, ये समझ में आपको आ रहा होगा कि अगर करंट भी कुछ बहते रहेगा तो इंटरचेंज करेंगे तो उतना ही करंट बहते रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कुछ है ना इसमें, कुछ है ही नहीं कि पढ़ाया जाए, आप समझ रहे होंगे।